उन्हीं का तेल, उन्हीं का कपड़ा और उन्हीं की लंका को घूम घूम कर जला करके राख किया। भैया ना तो हमने कुछ अपना खर्च किया, हमने कुछ खर्च नहीं किया, तेरा माल तेरे ही लिए स्वाहा। और फिर समुद्र में कूदे, आग बुझाई, सीता माता के पास आए और बोले माता मैं तुम्हें अभी ले जा सकता हूँ लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं है। पर माता जैसे प्रभु ने मुझे निशानी दी नहीं, मैंने आपको सौंप दी, ऐसे आप भी दे दो, मैं प्रभु को दे दूंगा। तो चूड़ामणि उतार तब दयहु, चूड़ामणि उतार तब दयहु, हरत समेत पवन सुत लयहो, 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 हरत समेत पवन सुत लयहो। चूड़ामणि उतार के दिन हनुमान जी ने बड़े प्रेम से लीला माता जी को प्रणाम किया है और इस पार आ गए। संपूर्ण बातें बानरों को बताई। बानर बोले वाह हनुमान जी महाराज आपने तो महान कार्य कर दिया। हनुमान जी महाराज बोले भैया मैंने क्या महान कार्य किया? बोले आप जो है समुद्र को लांग गए। बोले ना भैया ना, मुझ में ताकत नहीं थी जो मैं समुद्र को लांग के चला जाता। बानर बोले तो महाराज गए तो हो तुम? बोले गया था। तो बोले कैसे गए? देखो कितना महान कार्य किया है। पर हनुमान जी ने ये नहीं कही कि मैंने किया। क्या बोले हैं कि प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, 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 जल लांग गए अचरज नाहि, जल दिलांग गए अजरज नाहि, जल लांग गए अचरज नाहि। जल दिलांग गए अजरज नाहि। बानर बोले मान ली तुम्हारी बात कि तुम मुद्रिका की शक्ति से चले गए, लेकिन मुद्रिका तो तुम माता जी को दे आए, वहां से कैसे आए? हनुमान जी महाराज बोले इधर से पिताजी की कृपा हुई और उधर से माता जी की कृपा हुई। बोले क्या कृपा हुई? बोले चूड़ामणि दीनी, उस शक्ति से मैं इस पार आ गया, मुझ में क्या ताकत थी? बानर बोले ठीक है महाराज, ठीक है महाराज। हनुमान जी महाराज अब वहां से अब ये बताइए कि लंका जलाने की बात, लंका जलाने की बात प्रभु श्री राम को सबसे पहले किसने सुनाई? बताइए भाई। लंका जलाने की बात सबसे पहले प्रभु राम को किसने सुनाई? बोलिए। है नहीं, सुग्रीव से सुनाई। हनुमान जी महाराज ने बाद में सुनाई है। पहले क्यों नहीं सुनाई हनुमान जी ने? पहले क्यों नहीं सुनाई? हनुमान जी महाराज के मन में डर था कि अगर मैंने लंका जलाने की बात कही और कहीं राम प्रभु ने मुझसे ये पूछ लिया कि हनुमान लंका जलाई किसकी आज्ञा से? हमने तुम्हें सीता का पता लगाने की आज्ञा दी, नहीं लंका जलाने की आज्ञा नहीं दी। ये पूछ बैठे तो मेरे पास क्या जवाब है? इसलिए सुग्रीव से कहलवाया। हनुमान जी बाद में बोले हैं जब सुग्रीव ने लंका दहन की बात राम जी को सुनाई, इस बात को सुनकर के राम जी इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, हनुमान जी सोचने लगे अरे मैं तो वैसे ही डर रहा था, मैं तो वैसे ही डर रहा था और मेरी बात को सुनकर तो मेरे स्वामी बड़े प्रसन्न हुए, मैं तो वैसे ही डर रहा। हनुमान जी बाद में बोले, कब बोले कि प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना, बोला वचन विगत अभिमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। बोला वचन विगत अभिमाना। तब बोले हैं शरण में आए, विभीषण को अपनाया, मित्रता कराई, फिर समुद्र पर पुल बांधा, सभी उस पर होकर गए। तो रामा दल में जितने भी थे
सभी उस पुल पे होके गए। रामादल में एक ही ऐसा था जो उस पुल पे होके नहीं गया। बताइए कौन था? हनुमान जी महाराज थे कि साहब ते सेवक बड़ो, अरे साहब ते सेवक बड़ो, और जो निज धर्म सुजान, और राम बांध उतरे उदद, और लांग गए हनुमान। हनुमान जी महाराज फिर लांग कर गए। वहां कुंभकर्ण आया, कुंभकर्ण से युद्ध हुआ, कुंभकर्ण को मृत्यु के लिए प्राप्त किया। 1.5 घंटा भक्त हो चुका है, अब 10 मिनट के अंदर जो है रामचरित को विश्राम देंगे। कुंभकर्ण का वध किया, मेघनाथ आया, शक्ति मारी। तो मानस में है कि शक्ति केवल लक्ष्मण को लगी, लेकिन वाल्मीकि रामायण में है कि रामादल में शक्ति सबको लगी। वाल्मीकि रामायण में है कि रामादल में एक को छोड़कर सबको शक्ति लगी है। क्यों? एक थे केवल हनुमान जी, उनको शक्ति नहीं लगी है, वाल्मीकि रामायण में है। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में जब वो विभीषण सबको देखते डोल रहे थे तो जामवंत जी करहा रहे थे। तब जामवंत जी ने विभीषण ने जामवंत से पूछा, जामवंत जी आपको दिख रहा है? जामवंत जी बोले मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन बोली से मालूम पड़ता है विभीषण है। तब जामवंत जी ने विभीषण से पूछा है, विभीषण ये बता दो कि रामादल में अभी तक हनुमान जी जीवित हैं या नहीं है? और कुछ नहीं पूछा। यहां शंका हो गई विभीषण को कि इन्होंने राम की नहीं पूछी, लक्ष्मण की नहीं पूछी, सुग्रीव की नहीं पूछी, अंगद की नहीं पूछी, नलनील की नहीं पूछी, केवल हनुमान जी की क्यों पूछ रहे हैं? तो विभीषण ने पूछा है जामवंत जी से कि आप केवल हनुमान जी की क्यों पूछ रहे हो? तो उन्होंने कहा है कि विभीषण मैं हनुमान जी की इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर रामादल में हनुमान जी जीवित हैं तब तो राम की जीत होगी, अगर हनुमान जीवित नहीं है तो राम की जीत कदाप नहीं होगी। ये वाल्मीकि रामायण ने स्वयं जामवंत जी ने विभीषण से कहा है। खैर संजीवनी बूटी लाई गई, लक्ष्मण पुनः खड़े हुए, मेघनाथ से युद्ध हुआ, मेघनाथ को मृत्यु को प्राप्त किया। रावण को बड़ा दुख हुआ है। अब रावण से युद्ध हुआ, घनघोर युद्ध हुआ है रावण का और राम का। प्रभु श्री राम ने रावण के शीश काटना प्रारंभ किया। रावण मरे नहीं। अच्छा अब ये बताइए कि राम और रावण का युद्ध कितने दिन चला? खाली राम रावण का, और किसी से मतलब नहीं है। तुम्हारे आई रावण से हुआ, कुंभकर्ण से हुआ, मेघनाथ से हुआ, उनसे कोई मतलब नहीं है। केवल राम और रावण का युद्ध कितने दिन हुआ है? कितने दिन? नहीं, बोलिए कितने दिन हुआ? नहीं। महाभारत का कितने दिन हुआ? बस उतने दिन राम और रावण का युद्ध हुआ है। नोट कर लो आज, खाली राम रावण का, खाली राम और रावण का युद्ध 18 दिन हुआ है। आकाश विभीषण कह रहे हैं प्रभु रावण की नाभि में अमृत है, जब तक आप उसे खंडित नहीं करोगे ये नहीं मरेगा। राम ने बाण मार करके खंडित किया है अमृत को, तो घर को भेदी लंका ढाबे। आकाश मंडल देवताओं के विमानों से भर गया। देवता कह रहे हैं प्रभु शीघ्र से मृत्यु को प्राप्त करो। राम ने देवताओं की प्रार्थना सुनी, रावण में बाण मारा, रावण गिरा है, प्राण नहीं गए। लक्ष्मण के लिए शिक्षा लेने को राम ने भेजा। रावण ने बहुत शिक्षा देनी, पर मुख्य शिक्षा देनी कि शुभ कार्य के लिए तुरंत करना चाहिए और बुरे कामों को आगे की ओर बढ़ाना चाहिए, और भी बहुत सी शिक्षा दी। अंत में राम का ध्यान करते हुए रावण ने प्राण त्यागे। रावण के मरने पर देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे हैं।
बाजे बजने लगे हैं और भगवान राम की जय जयकार हो रही है। सीता की अग्नि परीक्षा हुई, पुष्पक विमान के द्वारा वापिस आए हैं तो क्या देखें, सबसे पहले माता कैकेयी के महल में गए, बाद में अपनी माताओं के पास गए हैं। तो क्या देखें राम कि भरत जो वन में जाकर के चरणपादिका लाए, वो राज सिंहासन पर रखी हैं और गौमूत्र में जौ पका कर के भरत खाते हैं। यह देखकर प्रभु श्री राम ने भरत को हृदय से लगाया कि भाई हो तो भरत जैसा हो। एक धोबी की बात पर सीता का परित्याग किया है। सीता गर्भवती थी। बाल्मीकि मुनि के आश्रम पर सीता ने बालक को उत्पन्न किया। कहीं कहीं ये भी प्रमाण है कि सीता ने 2 पुत्र उत्पन्न किए और कहीं ये प्रमाण है कि सीता ने 1 पुत्र लव को उत्पन्न किया और कुश जो है कुशाका बना करके बाल्मीकि मुनि ने रखा। खैर लव कुश 2 पुत्र हुए। सारी विद्या अध्ययन धनुर्विद्या वाल्मीकि के आश्रम पर मिली। जब यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, लव कुश ने पकड़ लिया, शत्रुघ्न को परास्त किया, भरत को परास्त किया, लक्ष्मण को परास्त किया, हनुमान जी को बांधा। तब राम आए हैं। राम ने आते पूछी, अरे तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तुम किसके पुत्र हो? ये सुनते ही अंदर गए हैं लव कुश। कई माता अब एक और आए हैं और आते ही बोले हैं तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, और हमने आज तक तुमसे अपने पिताजी का नाम नहीं पूछा। सीता उनको साथ लेकर आई। देखकर बोली, बेटा छोटे तुम्हारे चाचा हैं, बड़े पिता हैं, इन पे बाण मत छोड़ना। राम ने सीता को देखा। सीता माता ने पृथ्वी माता से प्रार्थना की, माता मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है, अब तुम मुझे यहाँ से ले जाइए। पृथ्वी माता धरती फाड़ के निकली। जहाँ से सीता का जन्म हुआ, पृथ्वी माता गोद में अपने में लेकर और पुनः पृथ्वी में समा गई। राम सीता सीता पुकारते रह गए। कुश का राज्याभिषेक किया है। भगवान राम भाइयों के साथ सशरीर जो है परम धाम के लिए गए हैं। बोला राजा रामचंद्र की जय। सुखदेव जी कहें कि राजन, श्रीमद् भागवत में अभी यहां तक सूर्यवंश का वर्णन था। अब श्रीमद् भागवत में चंद्रवंश का वर्णन है। चंद्रवंश में प्रूर्वा नाम करके राजा हुआ। इन्हीं के वंश में एल हुए हैं। एल से गाद का जन्म हुआ। इन्हीं के वंश में परशुराम हुए हैं, जिन्होंने 21 बार क्षत्रियन का विध्वंस किया। क्यों किया 21 बार? क्योंकि सहस्त्रार्जुन जब परशुराम के पिता जमदग्नि का सिर काट के ले गए तो इनकी माता रेणुका ने 21 बार छाती कूटी थी। इसीलिए परशुराम जी ने 21 बार जो है क्षत्रियन का संहार किया। अभी परशुराम जी अगले मनमंत्र में ये भी सप्तऋषियों में एक ऋषि होंगे। इन्हीं के वंश परंपरा में एल के ज्येष्ठ पुत्र आयु और आयु के ही वंश में आगे चलकर राजा नहुस हुए हैं। नहुस के पुत्र ययाति हुए हैं और ययाति का विवाह शुक्राचार्य की कन्या देवयानी के साथ हुआ है। इन्हीं के वंश में राजा पुरु हुए हैं, जिनके दुष्यंत हुए हैं। इन्हीं के वंश में आगे भरत हुए हैं। भरत बड़े ही प्रतापी राजा थे। ये बालकपन में ही सिंह के बच्चान को पकड़ के खेला करते थे एवं भरत
इतने प्रतापी थे। इन्हीं के भरद्वाज हुए। भरद्वाज भरत के दत्तक पुत्र थे। इन्हीं के वंश में रंतदेव हुए हैं, जो बड़े दानी कहलाए हैं। आगे इन्हीं के वंश में देवोदास हुए हैं। अहिल्या एक जोड़ा उत्पन्न हुआ है। देवोदास के मित्रे हुए, मित्रे के च्यवन हुए हैं, और च्यवन के सुदास हुए, सुदास के सहदेव हुए हैं, सहदेव के सौमक हुए हैं, सौमक के 100 पुत्र हुए हैं। उनमें सबसे बड़े का नाम जंतु था और सबसे छोटे का नाम कुशद था। कुशद के द्रुपद हुए हैं। राजा द्रुपद के द्रौपदी नाम की एक कन्या और दृष्टद्युम्न आदि पुत्र हुए हैं। दृष्टद्युम्न के पुत्र दुष्टकेतु हुए हैं। इन राजाओं की संज्ञा अंचाल थी। हस्ती के पुत्र अजीर्ण हुए हैं। इनके दूसरे पुत्र ऋक्ष थे। ऋक्ष के पुत्र सम्मरण हुए हैं। सम्मरण का विवाह शूर की कन्या तप्ती के साथ में हुआ है, कि जिनसे राजा कुरु का जन्म हुआ है। इन्हीं के वंश में आगे चलकर राजा बहदत्त हुए हैं। बहदत्त की दूसरी रानी के गर्भ से एक ही खंड के 2 टुकड़े पैदा हुए। रानी ने उन्हें बाहर फेंकवा दिया, तो जरा नाम की कन्या जा रही, उसने दोनों टुकड़ों के लिए उठाया, दोनों को जोड़ा, वो बालक जीवित हुआ, जिसका नाम जरासंध पड़ा। जरासंध के पुत्र सहदेव हुए हैं। आगे इसी वंश में प्रतीप के देवाप, शांतनु और बाहिक 3 पुत्र हुए हैं। देवाप राज त्याग करके वन में चले गए हैं, इसलिए मजले पुत्र शांतनु राजा हुए हैं। क्योंकि ये जिस वृद्ध को छू देते थे उन्हें बड़ी शांति मिलती थी, इसलिए इनका नाम शांतनु हुआ। एक बार इनके राज्य में 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, तब ब्राह्मणों ने कहा कि देवाप को राज दे दो तो वर्षा हो जाए। देवाप ने राज लेने से मने कर दिया। फिर शांतनु के ही राजा रहते और वर्षा हो गई। देवाप उसी समय से कलाप ग्राम में निवास करते हैं। आगे चंद्रवंश का नाश होने पर ये पुनः जो है चंद्रवंश की स्थापना करेंगे। बाहिक के पुत्र सोमदत्त हुए हैं। सोमदत्त के 3 पुत्र हुए, भूर्भुवस्सुवा और शांतनु की पत्नी गंगा के गर्भ से भीष्म हुए हैं। और इनकी दूसरी पत्नी जो है मल्लाह के द्वारा पालित उपरचर वसु की कन्या सत्यवती से 2 पुत्र हुए हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद को उसी नाम के गंधर्व ने युद्ध में मृत्यु को प्राप्त कर दिया है। सत्यवती की कुमारी अवस्था में पराशर से व्यास जी उत्पन्न हुए हैं। विचित्रवीर ने काशीराज की अंबिका और अंबालिका नाम की कन्या से विवाह किया, जिन्हें भीष्म जी स्वयंवर से हरण करके लाए थे। अपनी पत्नियों में अत्यंत आसक्त होने के कारण यक्षमा रोग से विचित्रवीर की मृत्यु हो गई। तब इनके सहोदर भाई व्यास जी ने माता सत्यवती की आज्ञा से इन दोनों भाइयों में धृतराष्ट्र और पांडु उत्पन्न किए और दासी में विदुर जी के लिए उत्पन्न किया है। धृतराष्ट्र के गांधारी से 100 पुत्र और एक दुशाला नाम की कन्या हुई है। पांडु की पत्नी कुंती द्वारा धर्मवायु और इंद्र के अंश से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन उत्पन्न भये हैं। एवं अश्विनी कुमारन के अंश से मारदी ने नकुल और सहदेव के लिए उत्पन्न किया है। पांडवों की अन्य पत्नियों से देवक, घटोत्कच, बब्रवाहन आदि बहुत से जो है पुत्र हुए हैं। अर्जुन के सुभद्रा से अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से
परीक्षित तुम्हारा जन्म और तुमसे जन्मे जे आदि चार पुत्र हुए। तक्षक से तुम्हारा निधन होने पर जन्मे जे सर्प यज्ञ करेंगे। जन्मे जे के पुत्र शतानीक होंगे। आगे यह वंश जो है कलयुग में राजा क्षेम तक चल करके और नष्ट हो जाएगा। आगे इसी वंशों में ययाति के वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं और इन्हीं के वंश में राजा ययाति के में ही कृष्ण का जन्म हुआ है। इसी वंश में विदर्भ के भोज्या नाम पत्नी में रोमपाद आदि के 3 पुत्र हुए हैं। इसी वंश में शिशुपाल आदि हुए हैं।